अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग सब सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का जो है सीटेट उर्दू क्लास पार्ट 3 अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और VVI क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप जाके एक बार देख लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, MAD उर्दू क्लासेस को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आज ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, वो देखिए। हम जो पढ़ाने वाले हैं वो है, हम अगले क्लास पार्ट 4 है, सीटेट उर्दू क्लास 25 पार्ट 4 है ये। ठीक है, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा का इस्तेमाल क्या है? इस तरीक़ा का इस्तेमाल ज़बान मादरी ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान हदफ़े ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। कोई स्टूडेंट कमेंट किए थे, सर जी आपका चेहरा देखना ज़रूरी है। तो चेहरा देखने का टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसका तैयारी कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जब 1000 सब्सक्राइब और वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चेहरा भी हम दिखा देंगे। इसके लिए आप लोग को सपोर्ट चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़ा का इस्तेमाल पहले ज़बान मादरी ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान हदफ़े ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दूसरा में क्या है। दूसरा में जो बता रहा है गुफ्तगू का तरीक़ा क्या है। गुफ्तगू का तरीक़ा, ज़बान सीखने का यह तरीक़ा काफ़ी कारगर माना जाता है। क्या है? गुफ्तगू का तरीक़ा, ज़बान सीखने का यह तरीक़ा काफ़ी कारगर यानी काफ़ी कारगर माना जाता है। जो गुफ्तगू का तरीक़ा होता है यानी एक दूसरे से बातचीत करने का जो तरीक़ा होता है उसको काफ़ी कारगर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़बान सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। ठीक है, इसमें मुअल्लिम बातचीत के मौजू का तयन करता है, जैसे क्या है, रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल में, पोस्ट ऑफिस में, नौकरी के लिए वगैरह वगैरह। यानी यहाँ देखिए गुफ्तगू का तरीक़ा नंबर 2 में क्या है, गुफ्तगू का तरीक़ा, ज़बान सीखने का यह तरीक़ा काफ़ी क्या है, कारगर सा माना जाता है। इसमें ज़बान सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। यानी हम अगर कोई भी ज़बान सीखेंगे तो दूसरे से बातचीत करके, दूसरे से, जैसे मुअल्लिम बातचीत के मौजू को तयन करता है। यानी अगर बातचीत का मौजू होता है, यानी मुअल्लिम किसको बोलते हैं, उस्ताद, यानी उस्ताद को हम क्या बोलेंगे, मुअल्लिम। ठीक है दोस्तों, और तयन करता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल पर। अगर रेलवे स्टेशन जाइएगा, टिकट लीजिएगा, उसको जब बताइएगा जो हमको टिकट दीजिए, तभी वो स्टेशन पर जाइएगा तो तभी वो टिकट देंगे। अगर ये नहीं तो स्टेशन पे जाइएगा, किसी से पूछिएगा ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, ये रेलगाड़ी कहाँ जाने वाली है, तभी वो आपको बताएंगे जो ये रेलगाड़ी कहीं जहाँ जाने वाले वो बता देंगे। तो आप गुफ्तगू कीजिएगा, यानी दूसरे से बातचीत करके ही क्या कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, गुफ्तगू का तरीक़ा। ठीक है, सीधी सी सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, बातचीत का तरीक़ा को ही हम क्या बोलते हैं, बातचीत के एक दूसरे से बातचीत करने को ही हम क्या बोलेंगे,
गुफ्तगू का तरीका बोलेंगे, ठीक है। जैसे मॉल में जाइएगा, किसी कपड़ा लीजिएगा या कोई भी चीज़ लीजिएगा, मॉल में लिखा रहता है जो ये इतना रुपीज़ है, लेकिन अगर आप किसी से पूछिएगा जो ये कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ, तभी आपको पता लगेगा जो ये सामान यहाँ रखा हुआ है। उससे बातचीत कीजिएगा तभी ना आपको मालूम चलेगा जो ये सामान यहाँ रखा हुआ। तो मॉल में, पोस्ट ऑफिस में, यानी अगर पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, यानी अगर किसी का चिट्ठी आया होगा या कोई भी चीज़ आया होगा तो आपसे पूछेगा ये फना लड़का, इसका घर कहाँ है, इसका घर किधर है। तो आप उसको जब उससे बातचीत नहीं कीजिएगा तो थोड़े बता सकते हैं, उससे बातचीत करके वो पोस्ट ऑफिस का जो आते हैं उससे बात करेंगे तभी ना उसको आप बता सकते हैं जो ये चीज़ ये फना लड़का यहाँ का है, आप इधर से जाइए तभी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे नौकरी के लिए वगैरह वगैरह बहुत चीज़ है। जैसे हम कोई भी दुकान जाएंगे, अगर हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो कोई दुकानदार झापड़ नहीं मार देगा। कोई भी चीज़, कोई भी सामान खरीदने के लिए उससे बात करना पड़ेगा जो हमको ये सामान चाहिए, तभी आपको वो सामान मिलेगा। और अगर बोलिएगा जो ये सामान हमको नहीं चाहिए तो वो कहीं से दे नहीं सकता है। इसीलिए जो नौकरी, यानी अगर हम सीधी सी बात ये समझ लीजिए, ये इसमें बहुत से बच्चे गलत करते हैं। वहाँ दिया रहेगा गुफ्तगू का तरीका दूसरों से बातचीत करने का, दूसरों से नहीं बातचीत करने का, मंद बुद्धि में बैठने रहने का, ऊपर देखने का। तो आपको कौन सा मारना है, जो दूसरों से बातचीत कर रहेगा उसी को क्या कीजिएगा, उसी को मारिएगा, वही आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए नंबर 3 में क्या है, राशिद का तरीका, इसको क्या बोलेंगे वो भी हम बताएंगे। गुफ्तगू का तरीका अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझा देंगे फिर से। इस तरीके के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की, या इस तरीका के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती और आमोज़गारों को सीधे ही ज़बान सिखाई जाती है। हदफ़े ज़बान में गुफ्तगू की जाती है, जैसे बच्चे को कलम दिखा कर कहना। पहले पूरा पढ़ लेता हूँ तब आपको बताते हैं। मिनट, यहाँ देखिए दोस्तों, हाँ चलिए, राशिद का तरीका जो होता है वो फिर से हम बता देते हैं। इस तरीका के तहत दूसरी ज़बान सिखाने की किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है और आमोज़गारों को सीधे ही ज़बान सिखाई जाती है। हदफ़े ज़बान गुफ्तगू की जाती है, जैसे बच्चे को कलम दिखाकर कहना दिस इज़ ए पेन। लेकिन जो ठोस चीज़ें हैं उसके लिए तो उस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुजर्रद तस्वीरात को सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई यह तरीका पहली ज़बान मादरी ज़बान के आमोजिश के मुफीद है। यहाँ देखिए राशिद का तरीका क्या है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीका के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, यानी अगर कोई बच्चा दूसरी ज़बान जब सीखते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या करते हैं, पहली ज़बान सीख लिए होते हैं, सीख जाते हैं, तो उसको दूसरी ज़बान सिखाने के लिए पहली ज़बान की मदद लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलिए अगर उसको आप इंग्लिश पढ़ाइएगा तो वो आप उसमें मादरी ज़बान इस्तेमाल कीजिएगा तो आप समझ में नहीं आएगा। यानी दूसरी ज़बान जो है, इंग्लिश आप पढ़ाइएगा दिस इज़ अ पेन, यहाँ एक कलम है, तो वो अगर मादरी ज़बान किसी का बंगाली है, किसी का मैथिली है, किसी का तेलुगु है, किसी का संस्कृत है, किसी का उर्दू है, तो वैसे आप नहीं पढ़ा सकते हैं उसको। जो बच्चे, यानी जहाँ पर हिंदी के बच्चे ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको हिंदी बोलना होगा। जहाँ के बच्चे
तेलुगु के ज़्यादा है तो आपको वहाँ तेलुगु बोलना होगा। यानी ज़्यादातर जहाँ के बच्चे होंगे वहीं पर, ये नहीं जो उसके मादरी ज़बान के हिसाब से सिखाइएगा तो वो बच्चे जल्दी सीख नहीं पाएगा। अगर पहली ज़बान सिखाइएगा तो मादरी ज़बान का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, यानी उसका अपनी अपनी मादरी ज़बान में इस्तेमाल करने की मौका दिया जाए। और बच्चे को थोड़ा सा भी ठोस नहीं पहुंचना चाहिए। हम यहाँ ठोस नहीं पहुंचा रहे। यहाँ क्या बोल रहा है, इस तरीक़ा के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए मादरी ज़बान की कोई ज़रूरी नहीं है और आमोज़गारों को सीधे ही ज़बान सिखाई जाती है। हदफ़े ज़बान में गुफ्तगू क्या है, हदफ़े ज़बान में गुफ्तगू की जाती है। जैसे बच्चे को कलम दिखाकर कहना दिस इज़ ए पेन, लेकिन ठोस चीज़ें हैं, इसके लिए तो उस तरीक़ा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुजर्रिद व तस्वीरात है सिखाने का बहुत मुश्किल है। यानी अगर आप उसको अपनी ज़बान अगर सिखाइएगा, अपनी यानी दूसरी ज़बान सिखाने के लिए अब मादरी ज़बान सिखाइएगा तो वहाँ हिंदू भी रहते, मुस्लिम भी रहते, सिख ईसाई सब कास्ट के रहते हैं। तो क्या आप अगर एक एक करके सिखाइएगा तो बच्चे जल्दी सीख नहीं पाएंगे। उसका जो रुचि अभिरुचि है उसको एक ज़बान में आप उसको रुचि दिलाइएगा, तभी वो जल्दी बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, अब आगे देखिए तीसरा में क्या है। ये तीसरा था, चौथा में है समई लिसानी तरीक़ा, यानी सुनने का तरीक़ा। इस तरीक़ा के तहत बातचीत और मुकालमों के ज़रिए ज़बान सिखाई जाती है। इस तरीक़ा में मुअल्लिम किसी इक़्तिबास को बाआवाज़ बुलंद पढ़ता है या टैप रिकॉर्डर की मदद से सुनता है, फिर तालबा की हुसूलियाबी जांच करता है। ठीक है, इस तरीक़ा में समअत का अहम किरदार है। समअत यानी सुनने का अहम किरदार है। इसमें चारों किस्म की महारतें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना फ़रोग़ पाती है। आप यहाँ देखिए, कोई भी ज़बान, कोई भी चीज़ सीखने के लिए, बातचीत करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सुनना पड़ेगा। सुनिएगा तभी आप बोलिएगा तभी आप पढ़िएगा उसके बाद ही आप लिखिएगा। ऐसा कभी भी गलत नहीं करना। अगर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पहले आपको सुनना होगा जो वो क्या बोल रहा है, तब उसको आप बोलिएगा, उसके बाद फिर आप पढ़िएगा, उसके बाद उसको लिखिएगा। पहले सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। हम सही तरीके से बता रहे हैं। समी लिसानी तरीक़ा, इस तरीक़ा का बातचीत मुकालमा जरिए दूसरों से सिखाई जाती है। इस तरीक़ा में मुअल्लिम किसी इक़्तिबास को बाआवाज़ बुलंद पढ़ता है। क्या पढ़ता है, कोई भी चीज़, कोई भी इक़्तिबास पढ़ता है जो बाआवाज़ बुलंद के ज़रिए पढ़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुअल्लिम। और टैप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है। टैप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है, फिर तालबा की हुसूलियाबी की जांच करता है। यानी तालबा कितने चीज़ सीखे, क्या चीज़ सीखे, वो उसका जांच कौन, मुअल्लिम यानी उस्ताद उसकी जांच करता है। इस तरीक़ा का समअत का माना सुनना। ये बात समअत ये अरबी को डाल दिया गया है। तो समअत का माना क्या होता है, सुनना का किरदार किरदार का अहम किरदार है। इसमें चारों किस्म की महारतें, अगर समई लिसानी तरीक़ा, समई का माना, समई अरबी लफ्ज़ है, उसको उर्दू में डाल दिया। समई का माना होता है सुनना, लिसानी का माना ज़बान, तरीक़ा। लिसानी ज़बान को बोलते हैं और समई सुनना को बोलते हैं, यानी ज़बान सुनने का तरीक़ा। इसका क्या होगा, समई लिसानी तरीक़ा का मीनिंग होगा, समई का माना सुनना, लिसानी का माना होता है ज़बान और तरीक़ा का मीन्स तरीक़ा, यानी ज़बान सुनने का तरीक़ा। क्या होगा, ज़बान सुनने का तरीक़ा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देखिए, पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा पहले, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना फ़रोग़ पाती है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों को आप अगर याद रखिएगा तो समई लिसानी तरीक़ा जो होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है,
हम इसको अच्छे तरह से और ये डिटेल से लिखे थे, इसीलिए जो टैब रिकॉर्डर की मदद से यानी बहुत सी चीज़ लिखे हैं, तो उसको आप पढ़िएगा नोट्स को। अगर नोट्स चाहिए तो PDF चाहिए तो MAD उर्दू क्लासेस चैनल है, व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम में है, वहाँ हाई लिखिएगा और बोलिएगा हमको PDF चाहिए। बहुत से बच्चे PDF ले चुके हैं और आप भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में जो है वो देखिए, साइलेंट वे का तरीका। साइलेंट वे का तरीका यानी कैसे कैसे क्या होगा, हम जो बता रहे हैं इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। साइलेंट वे का तरीका, इस तरीका में मुअल्लिम का रोल एक माविन का वसीला होता है जो आमोज़गार की ज़रूरियात की तशकीक का तरीका करता है। इसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक और ख़ामोश रहता है और ज़्यादातर आमोज़गारों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका इस तरीक़ा में क्या है, मुअल्लिम का जो माविन होता है वो वसीला होता है और आमोज़गार जो होता है ज़रूरियत तशकीक का जो होता है उसका काम में आता है। ठीक है, इसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक यानी अलग होते हैं और खामोश रहता है और ज़्यादातर आमोज़गारों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ दिया जाता है। यानी अगर कोई भी चीज़ पढ़ने दिया जाए तो उसको ध्यान से पढ़ना है और सही से पढ़ना है। और मुअल्लिम जो होता है यानी उस्ताद जो होता है वो खामोश रहते हैं और खामोश रह के वो आपके बातचीत को जो होता है ध्यानपूर्वक सुनते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं। 6 नंबर में है टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। क्या है? टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। इस तरीक़ा की खोज क्या है? टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। ये कितना में है? 6 नंबर में है। इस तरीक़ा का खोज माहिर नफ्सियात जेम्स एस्नर ने की। इनके मुताबिक बेहतर आमोज़ाज के लिए तालबा को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये छोटा सा है लेकिन हम आपको बताते हैं, छोटा मत समझिए इसको। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स जो होता है, इस तरीक़ा की खोज माहिर नफ्सियात जेम्स एस्नर, क्या है? जेम्स एस्नर। अगर कोई भी पूछेगा जो जिस्मानी और ज़हनी को जो शामिल होना ज़रूरी है, यानी जिस्मानी और ज़हनी को कौन सा इसमें शामिल किया गया और वो कौन सा विज्ञान का नाम है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? जेम्स एस्नर। क्या? जेम्स एस्नर ने की। इनके मुताबिक बेहतर आमोज़ज के लिए तालबा को जिस्मानी भी फिट होना चाहिए और ज़हनी भी फिट होना चाहिए। किसके द्वारा? कौन बोले हैं? जेम्स एस्नर। जेम्स एस्नर ने क्या बोला? टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, यानी टोटल आपका शरीर जो है, शरीर का जो एनर्जी होता है वह आपका अगर सही रहेगा तभी आप कोई भी काम में, कोई भी पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, तो आपका जब तबीयत ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, तभी वो आप दूसरे काम कर सकते हैं। और अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप वो काम को बेहतर तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या, कौन बोला है? जेम्स एस्नर ने क्या कहा है? अगर कोई भी काम, यानी यहाँ क्या हम लिख के मुताबिक बेहतर आमोज़ज के लिए तालबा को जिस्मानी, अगर आपको समझ में आएगा तो ये अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स, इस तरीक़ा की खोज माहिर नफ्सियात जेम्स एस्नर ने की। इनके मुताबिक बेहतर आमोज़ज के लिए तालबा का जिस्मानी और ज़हनी दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है। 7 नंबर में है, 7 नंबर में क्या है? नंबर बाय नंबर हम दिए हैं जो आपको समझ में अच्छा हो जाए। फितरी तरीका, जो फितरी तरीका होता है वो क्या है वह हम बताएंगे। इस तरीका का इजाद ट्रेल ने की। इस तरीका करके सीखने पर मबनी है। इसके मरकज़ में मुअल्लिम या किताबें ना हो कर तालिब इल्म है, उसकी तरीका का नज़रिया का तालिब
तालिब इल्म गलती कर सीखता है। तालिब इल्म का मुअल्लिम का मतलब होता है उस्ताद और तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, जिसको हम बोलते हैं तालबा। उस्ताद को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचर, हिंदी में शिक्षक। ठीक है दोस्तों। और तालिब इल्म का उर्दू होता है और एक तालबा होता है और एक स्टूडेंट होता है और हिंदी में क्या होता है? विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों। फितरी तरीका, इस तरीका का इजाद ट्रेसी टेलर ने की। अगर कोई भी पूछेगा जो फितरी तरीका जो होता है उसका जो इजाद है वो कौन से किसने किया है, इस तरीका का इजाद ट्रेसी टेलर ने की। यह तरीका करके सीखने पर मबनी है। इसके मरकज़ में मुअल्लिम या किताबें ना होकर तालिब इल्म है। इस तरीका का नज़रिया कि तालिब इल्म गलती करके सीखता है। अगर बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के अंदर कोई भी बच्चा अगर गलती करते हैं तो 0 से कितना? 0 से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष संवेदी अवस्था और 2 से 7 वर्ष पूर्व अवस्था। ठीक है दोस्तों। अगर उर्दू हिंदी अगर आप पढ़ते हैं, अगर सपोर्ट करते हैं तो हिंदी भी हम ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी का जो होता है वो हम लाएंगे। तो 0 से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चे अगर गलती करते हैं तो उसको आप ये मत बोले क्यों गलती किए, तो उसको, वो बच्चा है तो वो गलती करेंगे ही, आप उसको सुधार करना ही पड़ेगा। वो फितरी तरीका हुआ। बच्चा गलती करेगा उसको आपको सुधार करने पड़ेगा। उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उसको बताना है जो यहाँ पर आप गलती किए हैं तो इसको ऐसे इस तरीक़ा से आप सही कर सकते हैं। तो उसको आपको बताना है जो इस तरीक़ा से आप सही कीजिए और सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, नंबर 8 में क्या है? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। 8 नंबर में क्या है? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या है? इस तरीक़ा में मुअल्लिम का रोल एक मसीर का होना, आमोज़गारों पर ज़बान सीखने की खुद मुख्तारी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। इजहार ख़याल, इह्तिजाज़ी जैसे मौज़ूआत को तालिब इल्म ज़बान और अव्वल में फ़राहम करता है। इस तरीक़ा में आमोज़गार खुद तय करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। ठीक है। और यहाँ देखिए तदरीस हम अगले क्लास में बताएंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सुपर संडे 1 और सुपर संडे 2 अगर कोई नहीं देखे हैं तो सुपर संडे 1 और सुपर संडे 2 जाके देख लीजिए। अगर एक तरफ से क्लास करना नहीं चाहते हैं तो सुपर संडे 1 और सुपर संडे 2 छोड़ा हुआ है। सुपर संडे 3 भी आने वाले हैं, हर संडे को आने वाले हैं, इसीलिए जितना साप्ताहिक वीडियो होता है वो भी छोड़ा जाता है। तो आप लोग उसको जाके उस क्लास को जाके देख लीजिए और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक और 7 से 14 तक छोड़ा गया है। और सुपर संडे 3 में 14 से 21 तक फिर आपको क्लास मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए सुपर संडे 2 में क्या है? सुपर संडे 2 VVI क्लास बाय आज़ाद सर MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सीटेट का तैयारी में जोर और शोर से लग जाइए, क्योंकि सितंबर में आपका सीटेट होने वाला है दोस्तों। यहाँ देखिए MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।